सबके घर में बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, केक मंगाया जाता है। हाँ जी या ना जी? केक मनाया जाता है, उस केक को मंगाते हो, अच्छी बात है। केक खाने की चीज है, खाओ, आपको अच्छा लगता है। लेकिन केक आपने क्यों मंगाया है, ये कभी जाना? एक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण। मैंने एक चीज देखी थी अभी थोड़े दिन पहले, अब तो थोड़ी कम हो गई है, कि सबके पैर में काला धागा बंधा था। जहां जाते थे सब अपने पैर में काला धागा बांधे, चाहे बेटी सही, चाहे बेटा सही, चाहे माता सही, चाहे पिता सही, सबने काला धागा बांध लिया था। और 2-4 लोगों से हमने पूछा भी था कि ये काला धागा पैर में दीदी क्यों बांधा, तो कह रही हमें नहीं पता, सबने बांधा तो हमने भी बांध लिया। अब सब कुआं में गिरे तो तुम भी कुआं में गिरो। यानी मेरी यहाँ पर कथा देने का संकेत ये है कि पता कुछ नहीं होगा कि इस चीज से होता क्या है, लेकिन बस करने से मतलब। पड़ोसी कर रहा है, हम भी करेंगे, हम क्या पड़ोसी से कम? पड़ोसी ने 1 किलो का केक मंगाया, हम 5 का मंगाएंगे, हम क्या पड़ोसी से कम है? ठीक है, आप घर में केक मंगा रहे हैं बेटे के जन्मदिन की खुशी में, तो केक क्या हो गया? खुशी का प्रतीक। जब हम आरती पूजा करते हैं तो आरती पूजा कब मानी जाती है? जब हमारी थाली में दीपक लगा होता है। हाँ जी या ना जी? तब वो क्या है कि हाँ हमने पूजा की है, आरती की थाली में दीपक जल रहा है। जब तक दीपक नहीं जलेगा तब तक आरती नहीं मानी जाएगी। तो दीपक जब आरती की थाली में जल रहा है तो वो पूजा का प्रतीक है। ऐसे ही केक जो है वो खुशी का प्रतीक है। हाँ जी या ना जी? खुशी का प्रतीक है। एक बात। अब दूसरी बात, जिस बेटे का जन्मदिन है उसी बेटे के हाथ में इतना बड़ा चाकू दे दिया जाता है। हाँ जी या ना जी? उसी बेटे के हाथ में चाकू दे दिया जाता है। अगर हमारी पूजा का दीपक अकस्मात हवा से या इत्यादि ज्यादा तेज चलाने से कभी कभी बुझ जाता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अब शगुन हो गया। आता है कभी कभी कि अरे हमारा आरती का दीपक बुझ गया, या हमारी पूजा की धूप बत्ती गिर गई, या कोई सामग्री गिर जाए तो मन में निराश आ जाती है। लेकिन वही बेटा जिसका जन्मदिन है और वो केक खुशी का प्रतीक है, उस केक को मंगाया जाता है और दीपक जला जाएगा मोमबत्ती का इधर उधर लगा करके। हाँ जी या ना जी? हाँ जी। और उसी बेटे से जो बेटा साल में बढ़ रहा है, उसी बेटे की भूख से वो मोमबत्ती को बुझा रहा है। याद रखना, वो बेटा अपने जीवन में कभी उजाला देख नहीं सकता। उसने अंधेरा तो खुद कर लिया और तुम उजाले की आकांक्षा कर रहे हो कि मेरा बेटा जग में रोश करेगा, नाम रोशन होगा, जग में नाम करेगा रोशन, छोटा सा नन्हा राज दुलारा, ये आकांक्षा कर रहे हो। तुम जन्मदिन पर आकर के मोमबत्ती जला के खुद बुझवा रहे हो। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है कि दीपक बुझवा दिया। दूसरी जो खुशी है केक की, उस केक को इतनी बड़ी छुरी से ला करके उन्हीं खुशियों को बीच से काट दिया जाता है। उन्हीं खुशियों को बीच से काट दिया जाता है और फिर बोला जाता है, क्या बोलते हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी, हैप्पी मानी खुश रहो। खुशियां तो तुमने पहले ही कटवा दी हैं, फिर कह रहे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। गलत। अगर केक को खुशी का प्रतीक माना है तो कभी चाकू मत लगवाना उस केक में, हमेशा उस केक में चम्मच लगवाना। केक में कोई इतनी बड़ी तो है नहीं, लोहिया का बना हुआ जो छुरी से ऐसे ऐसे काटा जाएगा। केक तो कितना कोमल होता है ना, क्रीम का बना हुआ। तो चम्मच मंगाओ उस दिन, पीतल की चम्मच हो सके तो मंगाओ, पीतल की ना हो सके तो स्टील की मंगाओ, स्टील की भी ना ला सको तो लकड़ी की ही लेके आओ, लेकिन चम्मच लेकर के आओ।
और उस चम्मच से केक में लेकर के पहले आपके जो इष्ट देव हैं घर में, चाहे गुरु जी हैं, चाहे भगवान जी हैं, चाहे ठाकुर जी हैं, उनको बेटे के हाथ से लगवाओ, फिर माता पिता को खिलवाओ, फिर अपने बेटे को खुद खिलाओ। ये खुशी का प्रतीक है। और दीपक आज के बाद ये संकल्प कर लेना, मोमबत्ती कोई भी केक के इधर उधर मत लगाना, देसी घी का दीपक जलाना, धूप बत्ती लगाना और बेटे का आरता करना, तिलक लगाना, अक्षत लगाना और बेटे के हाथ में चम्मच देके बेटे के हाथ से केक लेकर के अपने इष्ट देव को खिलवाओ। ये है जन्मदिन।